हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो चैप्टर रिवाइज करने रह गए थे। माइक्रो की बात कर रहा हूँ, अभी स्टैट्स को मैंने एक बार रोक दिया। बेटा चैप्टर नंबर 10 एंड 11, तो आज 10 शुरू करके खत्म कर देते हैं, कल से 11 शुरू करेंगे। 11 काफी बड़ा चैप्टर है, तो 2-3 लेक्चर वहां पर बच जाएंगे। उसके बाद बेटा स्टैट्स में जो रह गए हैं थ्योरी के 7th और 8th चैप्टर वो करते हैं, फिर मेन मीडियन मोड देखते हैं, जितना कर पाएंगे उतना कर लेंगे। 17 to 18 चैप्टर रिवाइज करा पा रहा हूं मैं, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है जी, जो एक दो रह जाएंगे भैया वो रह जाएंगे, अब क्या कर सकते हैं। इतना भी करा दिया मैं तो उसको भी बहुत मान रहा हूँ। चलो खैर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 मेन मार्केट फॉर्म। सबसे पहले जान लेते हैं बेटा मार्केट का मतलब क्या होता है। बेटा सबसे पहले मार्केट का मतलब जान लो, उसके बाद मार्केट फॉर्म्स की बात करते हैं। बाबू क्या होता है आपके हिसाब से मार्केट? मार्केट का मतलब क्या होता है? 11th क्लास के हिसाब से एक बात गलत है पर बोलनी पड़ेगी बेटा, 12th में तो और करेक्ट हो जाएंगे, मतलब ऑप्टिमाइज वर्जन का इस्तेमाल करेंगे इस डेफिनेशन का। बेटा मार्केट को हम 11th क्लास में बोलते हैं ऐसी फिजिकल लोकेशन, एक ऐसा एरिया जहां ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इकट्ठे होते हो, गैदर टुगेदर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। बेटा यानी कि मार्केट एक ऐसी फिजिकल लोकेशन, एक ऐसा एरिया है जहां बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर हो, बहुत बायर हो, बहुत सेलर हो, और पर्पस सिर्फ एक ही है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए बैठे हैं मनी के बदले में, यानी कि सेलर बेच देंगे और बायर खरीद लेगा। बेटा लेकिन 12th क्लास में जब हम आ जाएंगे ना, मैं जो फिजिकल एरिया, ये जो लोकेशन की बात कर रहा हूं, ये भी बात खत्म हो जाएगी। बेटा मार्केट का मतलब कभी कोई फिजिकल प्लेस, कोई ज्योग्राफिकल एरिया होता ही नहीं है सच मायने में, लेकिन ये डेफिनेशन 12th में यूज करना, अभी जो मैंने पहले बोली है वही ठीक है आपके लिए। क्यों क्यों मैं ये बात बोल पा रहा हूँ? हम बोलते हैं 12th क्लास में जब मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूँ मार्केट की, तो मैं ये बोलता हूँ मार्केट एक सिस्टम है, जरूरी नहीं है इसकी कोई फिजिकल लोकेशन हो। जस्ट लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, क्या वो मार्केट नहीं है? क्या वो ई कॉम मार्केट नहीं है? ई कॉमर्स मार्केट। ह्यूज नंबर ऑफ बायर सेलर है कि नहीं है पहले बताओ। किस लिए इकट्ठे होते हैं? सेलर प्रोडक्ट बेचने के लिए, कमोडिटी बेचने के लिए, गुड्स या सर्विस बेचने के लिए, और बेटा बायर खरीदने के लिए। क्या फिजिकल लोकेशन का होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 11th क्लास के हिसाब से भैया है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो वो मार्केट का मीनिंग पढ़ना एक बार फटाफट से पढ़ा। बेटा कहते हैं फ्रॉम द अबव डिस्कशन द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मार्केट कैन बी समराइज्ड एज। बेटा मार्केट के चार एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, चार। कौन कौन से चार? सबसे पहले कहता है एरिया होना चाहिए, कोई ना कोई फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स, ह्यूज नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए। तीसरी बात कोई ना कोई गुड्स और सर्विस यानी कि कमोडिटी एक्सचेंज करने के लिए होना चाहिए। और उसके बाद देयर शुड बी अ फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन समझते हो ना? सेलर ये ना कर दे अगले 3-4 सेलर की कनपटी में बंदूक रख दे, बेच के दिखा, नहीं बेचूंगा सामान तो। ये नहीं बेटा, मार्केट वही मार्केट है जहां फेयर कंपटीशन। ठीक है जी। मार्केट के चार एसेंशियल समझ में आए, आगे बढ़ जाएं। उसके बाद बेटा एक टॉपिक स्टार्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन। सुनो जी बेटा, मेन मार्केट फॉर्म्स में ना बेटा दो तरीके की फॉर्म्स हैं। ठीक है जी, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। आपकी किस्मत बहुत बहुत अच्छी है कि ये टॉपिक कटा आपके पास से। इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीन तरीके की मार्केट फॉर्म्स और भी थी, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। ठीक है जी। अब ना तो ये कोर्स में है ना ही इनके फीचर कोर्स में है, अब सिर्फ एक ही चीज कोर्स में है, परफेक्ट कंपटीशन। फीचर पढ़ो चैप्टर खत्म हो गया, पैक खत्म, कुछ है ही नहीं चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। हमने तो मोनोपोली भी पढ़ा, मोनोपोलिस्टिक भी पढ़ा, ओलिगोपोली भी पढ़ा, तीनों के फीचर पढ़े, एडवांटेज पढ़ी है, लिमिटेशन पढ़ी है। चैप्टर इतना लेंथी होता था कि पूछो मत। अब कुछ नहीं है चैप्टर। मैं कहता हूं और किसी के बारे में नहीं। मोनोपोली का नाम तो सुना होगा, क्या होता है मोनोपोली? यहाँ सिर्फ सिंगल सेलर हो, सिंगल सेलर है ना, और पूरी मार्केट कैप्चर कर रखे हो, पूरी मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस करता हो अकेला। यही होता है ना मोनोपोली। लेकिन बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है तो भूल जाओ इसको। ठीक है जी। सीधा आते हैं परफेक्ट कंपटीशन पर, इसके बारे में जानते हैं, इसके फीचर जानते हैं, खत्म करते हैं। बेटा परफेक्ट कंपटीशन ना किसी भी प्लेस पर हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट के फील्ड में हो सकता है। तीन बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए बस, तीन ही बातें। ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, और ह्यूज क्या मैं कहता हूं वेरी ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, सबसे पहला फीचर। ठीक है जी। दूसरी बात
होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए। होमोजीनियस समझते हैं ना, एक का प्रोडक्ट दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, साइज में, शेप में, कलर में। ठीक है जी। और तीसरी बात आप कह सकते हो, प्राइस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल सेलर। यहां बेटा कोई सिंगल सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता, प्राइस को फिक्स नहीं करता। प्राइस इज फिक्स्ड बाय द मार्केट ओनली। प्राइस सिर्फ मार्केट फिक्स करती है। मैं ये प्रूव करूंगा, मैं जब एग्जांपल दूंगा, लेकिन तीन फीचर पहले दिमाग में रख लो। वेरी ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, homogeneous product, and price is fixed by or influenced by the market only, not by a seller। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं बताता हूं। सबसे पहली बात बेटा, परफेक्ट कंपटीशन का कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है, लेकिन हाँ इसके बिल्कुल क्लोज एग्जांपल आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, जस्ट लाइक व्हीट एंड राइस। ठीक है जी। मैं व्हीट की बात करता हूं, सुनना बेटा, जैसा एक फार्मर के पास है बिल्कुल वैसा ही दूसरे फार्मर के पास है, होमोजीनियस हम मान लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई परफेक्ट कंपटीशन का कोई भी एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, क्योंकि एक किसान के पास जैसा है वैसा जरूरी नहीं है कि दूसरे किसान के पास थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी हो सकती है। फिर भी हम लेकिन मान लेते हैं कि होमोजीनियस है, सबके पास एक जैसा है। बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, आप मानते हो बेटा? कितने सेलर होंगे, कितने फार्मर प्रोड्यूस करते होंगे व्हीट, और कितने लोगों को चाहिए? पूरे 140 करोड़ लोगों को चाहिए। और 140 छोड़ो, दुनिया के बेटा 750 करोड़ लोगों को चाहिए। दुनिया के 750 करोड़ लोगों को चाहिए। तो बेटा बायर एंड सेलर की समझ में आ रही है बेटा स्ट्रेंथ कितनी है, बहुत ह्यूज है। और तीसरा फीचर मैंने क्या बोला था, प्राइस इज फिक्स्ड बाय द मार्केट ओनली, नॉट बाय अ सेलर और नॉट बाय अ सिंगल सेलर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा था बेटा? एक सिंगल सेलर प्राइस कभी फिक्स नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बेटा एक बात बताओ, कोई भी एक ऐसा सेलर है, अच्छा कितना प्रोड्यूस होता होगा व्हीट इंडिया में एक साल में? कई अरबों टन, कई अरबों टन होता होगा प्रोड्यूस। कोई ऐसा एक सिंगल सेलर है, एक ऐसा फार्मर आप जानते हो सिंगल, जो कहे मैं 1 करोड़ टन प्रोड्यूस करता हूं? इंडिया का 1% मेरे पास है व्हीट, है कोई एक सिंगल फार्मर बता दो जो कहते हैं इंडिया का 1% व्हीट मैं प्रोड्यूस करता हूं? अरे तुम अगर 1% भी नहीं करते तो तुम मार्केट में प्राइस हिला दोगे। प्राइस हिला देगा कोई आदमी? इतने फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, इतने फार्मर प्रोड्यूस करते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो 1% भी इंडिया का व्हीट प्रोड्यूस करता हो, कोई भी नहीं हुआ। तो क्या प्राइस हिला पाएगा सच में? प्राइस सिर्फ मार्केट फिक्स करती है, मार्केट ही हिला सकती है, कोई सिंगल सेलर प्राइस नहीं हिला सकता परफेक्ट कंपटीशन। क्या बात समझ में आती है? पक्का से? आओ जी बेटा, इस चीज को पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके रीड कराऊं एक बार। परफेक्ट कंपटीशन के देखना है, इस जो मैंने बात बोली थी तीनों फीचर इसमें है डेफिनेशन में, तीनों फीचर लिखे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ना जरा, जो मैंने दिया वही एग्जाम्पल है। वही एग्जाम्पल है जो मैंने दिया। आओ जी फीचर पढ़ने शुरू करते हैं। 7 फीचर है। पहला फीचर, वेरी ह्यूज नंबर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बेटा अगर प्राइस को सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मैंने बता भी दिया कि क्यों नहीं कर सकता। अच्छा बायर इन्फ्लुएंस कर सकता है प्राइस? अच्छा आप में से कोई ऐसा बायर है जो आप जानते हो इंडिया में ऐसा कोई बायर हो जो कहे इंडिया का 1% वीट मैं खरीदता हूं? बेटा आप 0.0001% में भी नहीं हो। आपके घर पे वीट की रिक्वायरमेंट, आटे की रिक्वायरमेंट महीने की 20 किलो होगी, साल के 240 किलो खरीदते हो बस। कई अरबों टन प्रोड्यूस होता है, 0.0001% में भी नहीं हो। प्राइस कैसे हिला दोगे मुझे बताओ तो सही। 1% भी खरीदने वाला हो ना, या 1% भी बेचने वाला हो, कोई ऐसा सेलर हो जो 1% बेचता है, कोई ऐसा बायर हो जो 1% खरीदता है, तो भी मैं मानूंगा प्राइस हिल सकता है। बेटा हमारी कोई कहानी नहीं है ऐसी कि हम प्राइस हिलाते। समझ में आई बात? मैं पढ़वाऊंगा सब कुछ, लेकिन पहले समझ के खत्म करते हैं। क्लियर है बेटा? सेकंड फीचर इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। मैंने बता दिया होमोजीनियस का मतलब क्या है। होमोजीनियस का मतलब आइडेंटिकल इन साइज, कलर, शेप। ठीक है ना जी? बेटा एक फार्मर के पास जो वीट है वही दूसरे फार्मर के पास है, उतना ही साइज है, उतना ही कलर है, वैसी ही शेप है। तीसरे के पास भी ऐसा ही है, चौथे के पास भी वैसा ही है। तो बेटा किसी भी बायर की कोई प्रेफरेंस नहीं होती कि मुझे फर्स्ट वाले से ही खरीदना है, मैं सेकंड फार्मर से नहीं खरीद सकता, थर्ड से नहीं खरीद सकता, ऐसा कुछ होता ही नहीं। ठीक है ना जी? मार्केट से जो हम वीट खरीद जाते हैं हमें तो पता ही नहीं होता किस फार्मर ने प्रोड्यूस कर रखी। ठीक है ना? ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है किसी भी बायर की।
बेटा थर्ड फीचर जो आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। बेटा आप कभी भी चाहो परफेक्ट कंपटीशन वाली इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। यू आर फ्री टू ज्वाइन एंड यू आर फ्री टू एग्जिट। आपको लगे धंधा प्रॉफिटेबल नहीं है, मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, एग्जिट कर सकते हो। आपको लगता है धंधा बड़ा प्रॉफिटेबल है, मैं अपने सारे काम धाम छोड़ के मैं किसान बनना चाहता हूँ, मैं भी वीट प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, कर सकते हो। क्या कोई बैरियर है इसमें? बेटा कोई बैरियर नहीं है। सरकार बैरियर लगाती है कि आप वीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते? कोई नेचुरल बैरियर या कोई आर्टिफिशियल बैरियर? देखो सरकार की तरफ से कोई नेचुरल बैरियर नहीं है, आर्टिफिशियल भी बैरियर नहीं है। आर्टिफिशियल बैरियर ना मोनोपोली इंडस्ट्री में होता है। यहाँ एक इंसान की मोनोपोली हो ना, और आप उसके जैसा सेम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, वो घुसने नहीं देगा, बड़े तरीके के बैरियर लगा देगा आपके ऊपर। वहां होता है पंगा, उसे आर्टिफिशियल बैरियर बोलते हैं। बेटा यहाँ तो कंपटीशन ही कंपटीशन है। एक किसान का खेत ये रहा, इससे बिल्कुल मिलता हुआ दूसरे किसान का खेत है, उससे बिल्कुल मिलता हुआ तीसरे किसान का खेत है, सारे के सारे लगे हुए वीट प्रोड्यूस करने में। कोई बैरियर ही नहीं है आर्टिफिशियल, कोई रोक देगा किसी को? कुछ भी नहीं है। तो बेटा आप फ्री टू ज्वाइन हो, आप फ्री टू एग्जिट हो। ठीक है जी, बिल्कुल फ्रीडम है एंट्री की और बिल्कुल फ्रीडम है एग्जिट की। तीन फीचर डन, समझ में आती है बात? बेटा चौथी बात, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर। बेटा परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा माना जाता है बायर और सेलर को मार्केट की सारी समझ है। ठीक है जी। ऐसा क्यों मानते हैं बेटा? क्योंकि ये हर दूसरी दुकान पे बिक रहा है। आप बायर हो, आप गए किसी सेलर के पास, सेलर आपका बुद्धू नहीं बना सकता। उसने कहा जी 25 रुपए किलो, बैठ जा भाई, हर दुकान में 20 रुपए किलो, मुझे पता है, मुझे ना बता तू। तो भैया माना जाता है परफेक्ट नॉलेज है हर बायर को। ठीक है जी। और आप सेलर का बुद्धू नहीं बना सकते। आपने सेलर का 15 रुपए किलो मिल रहा है बराबर वाली दुकान में, सेलर ने क्या कहना है, जा वहीं से खरीद ले, मुझे क्या बता रहा, 20 रुपए किलो है, पूरी मार्केट का रेट मुझे तो पता ही है। तो ऐसा माना जाता है बायर भी पूरी मार्केट की समझ रखता है और सेलर भी समझ रखता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो सबको पता है मार्केट का रेट क्या है, सब एक जैसा ही बेच रहे हैं। क्लियर है जी बात? आगे बढ़ सकते हैं। बेटा नेक्स्ट वन इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी का मतलब सब समझते हैं, परफेक्ट मूवमेंट। बेटा अगेन बात वही है कि आपको लगे कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रही, वीट में कोई मार्जिन नहीं है, तो बेटा आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। अब जब चाहो तब निकाल लो, बिजनेस बंद करो, नई इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं नई इंडस्ट्री शुरू करो, फैक्ट्री शुरू करना चाहते हो, अपनी फार्मलैंड सारी सारी की सारी फसल कटवा दो, अगले दिन कंस्ट्रक्शन शुरू करो, फैक्ट्री लगा लो, पूरी मूवमेंट कर सकते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। यानी कि फ्री टू एग्जिट हो, कोई रोकने वाला नहीं है कि नहीं आपको तो वीट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपके बिना तो खाएंगे कैसे इंडियंस, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। ठीक है जी। और आखिरी की दोनों बातें सबसे ज्यादा आसान है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ऐसा माना जाता है बेटा परफेक्ट कंपटीशन में, जैसे कि मेरा एग्जांपल है वीट, वहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर नहीं होती, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं। क्यों? बेटा अगर आपने जिस गांव में वीट प्रोड्यूस किया है, ऐसा माना जाता है, आप क्यों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर करके दूसरे शहर में बेचने जाओगे? आपके खुद के गांव में इतने सारे ग्राहक है, सबने ही खानी है वीट। तो ऐसा माना जाता है कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर नहीं होती, जहां प्रोड्यूस होगी वहां बिक जाएगी, किसी दूसरी जगह पे लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, आपको कोई मार्केटिंग कॉस्ट, कोई सेलिंग कॉस्ट इंकर नहीं करनी। आप टीवी एड करके बताओगे कि हम वीट बनाते हैं? भैया टीवी एड उन चीजों के लिए किया जाता है जिनकी डिमांड क्रिएट करनी होती है, जिनकी ऑलरेडी डिमांड है वो तो बिक ही जाएंगे, उसके लिए ऐड क्या करना हो, सेलिंग कॉस्ट क्या इंकर करनी। क्लियर है जी बात? समझ में आती है बात? आखिरी टॉपिक, डिफरेंस है परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन का। एक वर्ड बोलूंगा, एक ही वर्ड में कहानी खत्म हो जाएगी। टोटल 7 फीचर पढ़े आपने परफेक्ट कंपटीशन में। बेटा कहते हैं प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में बस इतनी सी बात का अंतर है कि प्योर कंपटीशन में बस 3 ही फीचर होते हैं, शुरू के 3, वेरी ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में बचे हुए 4 भी होते हैं जो प्योर कंपटीशन में नहीं होते। खत्म, चैप्टर भी खत्म, कुछ है ही नहीं। रखते हैं आज के दिन इतना ही है, मेरे बच्चों का।